कोरोना संक्रमण के दूसरे वेव में सबसे अधिक ऑक्सीजन की कमी देखी गई। ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए जो ऑक्सीमीटर होता है वह भी बाज़ार में उपलब्ध नहीं था। कई जगह से खबरें ये आई कि अधिक दामों में यानी कि 5 से 6 हज़ार में लोग ऑक्सीमीटर खरीद रहे थे। इस बीच राहत की खबर ये है कि रांची के रहने वाले रोहित यादव ने एक ऐसी घड़ी डिज़ाइन की है जिसमें अब ऑक्सीमीटर होगा, यानी कि जिस स्मार्ट वॉच में पहले आप मोबाइल का नोटिफिकेशन पा सकते थे, मोबाइल कॉल को रिसीव कर सकते थे, अब उसी वॉच से आप ऑक्सीजन के लेवल को भी नाप सकते हैं, यानी कि ऑक्सीमीटर का काम करेगा। इस वक्त आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही वो स्मार्ट वॉच है जिसे रोहित ने डिज़ाइन किया है। इसके अलावे भी कई और चीज़ें हैं जिसे देश भर में सराहा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ रोहित हैं। रोहित बीटेक के स्टूडेंट हैं, उड़ीसा से बीटेक कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने डिज़ाइन किया है और क्यों देश भर के लोग अब इसे सराहा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथों में जल्द से जल्द ये स्मार्ट वॉच पहुंच जाए। रोहित, क्या कुछ है ये? एक्चुअली हमारी टीम, मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के अंतिम ईयर का छात्र हूँ और एक्चुअली ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता इंडिया इनोवेशन चैलेंज डिज़ाइन कॉन्टेस्ट 2019 में शुरू हुई थी। हमने 6 पार्टिसिपेंट के तौर पे अपना नाम रजिस्टर किया और हमने अपने टीम का नाम टेक ट्विस्टर्स रखा। काफ़ी सारे राउंड्स हुए। क्वार्टर फिनाले फ़ेज़ 1 हुआ, क्वार्टर फिनाले फ़ेज़ 2 हुआ, सेमीफिनाले फ़ेज़ 1, सेमीफिनाले फ़ेज़ 2 का अब रिज़ल्ट घोषित हो चुका है और फाइनल की टॉप 7 टीमों में हमारी टीम टेक ट्विस्टर्स भी अब आकर शामिल हो चुकी है। हमारे मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा मॉडल ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें कि 3 चीज़ें हैं। 3 डिवाइसेस, एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होगा, एक मेड बॉक्स होगा जिसे मेडिसिन बॉक्स हमने नाम दिया है, और एक है हमारा स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच में बेसिकली आप देखे होंगे कि सब आजकल जितने भी स्मार्ट वॉच, चाहे रेडमी हो, एप्पल की स्मार्ट वॉचेज़ हों, सब में नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशंस का तो बेसिक होता ही है, मतलब वो रहता है वो चीज़ इक्विप्ड, लेकिन ऑक्सीजन और पल्स रेट मेजरमेंट का जो प्रोविज़न है वो हमारे स्मार्ट वॉच का यूनिक फीचर है। ऑल्सो अगर हम बात करें आगे तो हमारे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन में एक SOS फीचर है जो कि पैनिक बटन है, जो कि जब भी कोई, देखा होगा आपने कि बहुत सारे पेशेंट इस कोरोना के दौरान भी क्रिटिकल कंडीशन में आ गए, उन्हें इमरजेंसी सर्विसेज नहीं मिल पाई मेडिकल की, एक्चुअली उनके साथ उनके घर वाले नहीं थे या कोई नहीं थे, उस चीज़ को यहाँ पे हटाने की कोशिश करते हुए हमने इस SOS फीचर और पैनिक बटन को इंट्रोड्यूस किया है हमारे ऐप में, जिसमें कि जब भी उस ऐप में कोई भी पेशेंट लॉग इन करता है तो उसके साथ उसके डॉक्टर्स एसोसिएट रहेंगे और जो 4 क्लोज कॉन्टैक्ट्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर रीजन में या उनके क्लोज रिलेटिव्स होंगे, उस 4 कॉन्टैक्ट्स को वो इस ऐप में लॉग इन करते समय सेव कर सकते हैं। और जब भी कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आता है, उस SOS बटन को प्रेस करने पे उस पेशेंट की लोकेशन के साथ वो उन 4 कॉन्टैक्ट्स प्लस जो मेडिकल कंसल्टेंट एसोसिएटेड हैं उनके मोबाइल पे अलर्ट मैसेज जनरेट करता है कि ये आदमी इस जगह पे, इस लोकेशन पे अभी क्रिटिकल इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर इसे नीड है। तो रोहित बहुत अहम बात बता रहे हैं। अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोरोना के इस दूसरे वेव में कई लोग ऐसे संक्रमित हुए जिनके आसपास कोई नहीं था, वह अकेले घर में बीमार थे या फिर पूरा परिवार बीमार था, बाहर से भी कोई लोग देखने नहीं आता था, पता नहीं चल पाता था कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, या फिर अगर अस्पताल के बेड में है तो अस्पताल में डॉक्टर आ रहे हैं या नहीं, नर्स आ रही है या नहीं, दवाइयाँ समय पर मिल रही है या नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जैसा रोहित बता रहे हैं, इन्होंने जो वॉच डिज़ाइन किया है उसमें एक बटन है और उस बटन पर क्लिक करते ही SOS बटन पर जिन 4 लोगों के प्रायोरिटी में आप नाम और नंबर जारी कीजिएगा उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जी, हमारे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन में ये फीचर है। जी हाँ, ये उसी स्मार्ट वॉच में ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट है जो कि मोबाइल ऐप है, उसमें ये फीचर है। स्मार्ट ऐप के अलावा, हाँ, स्मार्ट ऐप के अलावा हमारा स्मार्ट वॉच है जिसमें SpO2 मेजरमेंट के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं और पल्स रेट भी वो मेजर करता है। ये यूनिक फीचर है हमारे स्मार्ट वॉच। वो पूरा वीडियो दिखाइएगा और उसके बारे में बताइएगा। बेसिकली ये हमारा पहला डिवाइस है जो कि मेड बॉक्स है।
मेडबॉक्स में हमने क्या किया है कि इसमें भी हमने फिंगरप्रिंट सेंसर के द्वारा SpO2 लेवल मेजरमेंट और पल्स रेट मेजरमेंट के लिए सेंसर्स प्लेस किए हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें आदमी जैसे कोई अगर हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे वो डेली मेडिसिन चाहिए होती है, तो इन कंपार्टमेंट्स में वो अपनी मेडिसिन को स्टोर्ड रख सकते हैं। मेडिसिन पे टाइमिंग अलर्ट का सिस्टम है, इस मेडबॉक्स पे टाइमिंग अलर्ट का सिस्टम है, और मेडबॉक्स आपको अलर्ट करती है कि आपके कितने टाइम बचे हुए हैं। जैसे ही वो, जैसे कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो 9 बजे डेली सुबह मेडिसिन को कंज्यूम करता है, अगर वो अगले दिन उसी मेडिसिन को 9 बजे कंज्यूम करना भूल जाता है तो ये अलर्ट मैसेज जनरेट होगा और वो जो मेडबॉक्स है हमारा वो बीप करने लगेगा कि आपने अपनी डोजेज को मिस की है। तो ये बहुत ही बड़ा फीचर है, क्योंकि आजकल इतना बिजी लाइफ हो चुका है, ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर में लोग काम करते हैं कि उनके पास टाइम की काफ़ी कमी है। तो टाइम की कमी को हटाने के लिए, और ताकि लोग के पास जो बैरियर्स हैं, प्लेस टाइम रिलेटेड बैरियर्स, कहीं पे ऑफिस में भी बैठे बैठे वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। तो ये भी हमारी एक सोच है जो कि इस प्रोडक्ट को मैं सोचता हूँ कि सक्सेस बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये मैं इसके अलावा हमारे में स्मार्ट वॉच है, जैसा कि आपको मैंने बताया। स्मार्ट वॉच में जैसे इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हमने गेमिंग का भी फीचर ऐड किया हुआ है, जिसमें लोग गेम खेल सकते हैं। और उसके बाद फिर अलर्ट मैसेजेस जैसे व्हाट्सएप हो गया, या फिर जो जनरल मैसेज या कॉल्स आते हैं वो भी लोग जो है अपने स्मार्ट वॉच के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इस सब की पूरी डिफ़िकल्टीज़ को हमने रिजॉल्व किया है। ये अगर कोई खरीदना चाहे तो कितना में खरीद? जी, अभी जो हमारा प्रेजेंटली जो बिजनेस प्लान है, क्योंकि हमें अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा, अगर हम टॉप 20 में सेलेक्ट होते हैं आखिरकार इंडिया इनोवेशन चैलेंज डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में, तो हमारे स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य होगा कि लोगों के सेटिस्फैक्शन के साथ हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कमाएं। यही एक मुख्य रूप से एक स्टार्टअप का आइडिया होना भी चाहिए। तो हमने ये इसको सोचा है अभी कि हम लोग 6000 के दाम पे पूरे ई हेल्थ मॉनिटरिंग किट को सेल आउट करेंगे मार्केट में, और ट्रेंड देखेंगे मार्केट का, डायनेमिक प्राइसिंग की स्कीम फॉलो करेंगे। क्योंकि बिजनेस जैसा कि मैंने एनालाइज किया है लोगों से फीडबैक सर्वेस कंडक्ट करके, तो हमारा प्रोडक्ट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है हम कि ये प्रोडक्ट जो होगा डेफिनेटली ये एक सक्सेसफुल स्टार्टअप इनिशिएटिव जरूर काउंट होगा पूरे इंडिया में, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रोडक्ट, इतने फीचर्स को प्रोवाइड करने वाला प्रोडक्ट और इतने चीप रेट में इंडिया में नहीं अवेलेबल है अभी तक। आप जितना फीचर बता रहे हैं, क्या इससे पहले कोई ऐसा इक्विपमेंट्स बन पाया है या फिर ऐसा? इक्विपमेंट ज़रूर बने हैं, लेकिन एक्चुअली इंडिया में कंबाइंड रूप से इक्विपमेंट्स को इतने कम रेट पे सेल आउट नहीं किया गया है। और ये जो मेडबॉक्स का आइडिया और SOS फीचर का, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी अभी तक इंडिया में ऐसा कोई भी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट आया है। जिसको लेना है उसे पूरा किट लेना होगा या अलग अलग? नहीं, वो अलग अलग भी ले सकते हैं, वो हम प्राइसिंग स्कीम अलग सेग्रीगेट किया जाएगा जी। कहाँ कहाँ अभी तक सराहा गया है और कहाँ कहाँ से अवार्ड आप लोगों को मिला? जी देखिए, बेसिकली हम लोग को इंडिया इनोवेशन चैलेंज डिज़ाइन कॉन्टेस्ट का विनर घोषित किया गया, क्योंकि हमने इसी प्रतियोगिता पे फोकस करके और इसी प्रतियोगिता के लिए मुख्य तौर पर ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था। तो बेसिकली हमें बहुत हद तक सफलता मिल भी चुकी है, और नवंबर में इसके टॉप 20 टीम्स की घोषणा की जाएगी, जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा स्टार्टअप इनिशिएटिव के लिए। तो टॉप 60 में हमने अपनी जगह बनाई है। अब नवंबर का इंतज़ार है, और अभी IIM बेंगलुरु द्वारा हमें मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और होप करते हैं कि ये स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। ये स्टार्टअप क्या रोहित का अकेला है या इसमें पूरी टीम? नहीं, ये मेरी किट की 6 मेंबर्स की टीम है। हमारी टीम का नाम टेक ट्विस्टर्स है, जैसा कि मैंने बताया था। और हमारे एक गाइड भी हैं जो हमें गाइड किए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उनका भी काफ़ी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी टीम का जो टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा अभी तक इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं यही उम्मीद भी करता हूँ कि आगे भी हम एकजुट होकर काम करेंगे और इस प्रोडक्ट को इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर पाएं। क्यों लगा कि ये बनाना चाहिए? ये हमें इसलिए लगा बनाना चाहिए क्योंकि मेडिकल सेक्टर में हम एक रिवॉल्यूशन डिमांड करना चाह रहे हैं। अभी करंट मेडिकल सिनेरियो को देखते हुए जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं उनकी बहुत सारी जानें चली जाती हैं, और स्पेशली कोरोना का जो पीरियड रहा ये हमें काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी सेल्फ बूस्टेड मतलब हमें कर दिया गया। अपने अंदर में एक मोटिवेशन सा प्रोवाइड हुआ कि हाँ, जो हम मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इस इनोवेटिव टास्क को लेकर के, इसे हमें ज़रूर आगे करना चाहिए, क्योंकि लोगों की समस्या को देखा कि
ऑक्सीमीटर, किन्हीं के पास पैसे नहीं है, ऑक्सीमीटर का डिमांड अचानक से इतना बढ़ा, उसके प्राइसेस में अचानक से इतने हाइक आ गए, तो हमने इसको चीप रेट में लॉन्च करने की एक योजना बनाई और हमने एक बिजनेस प्लान को स्ट्रैटेजाइज किया और हमने यही सोचा है कि इसको बस अब स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप के तौर पे शुरू किया जाएगा। जी, माना जाए कि कब तक बाजार में जी, अभी तो हम इंडिया इनोवेशन चैलेंज कॉन्टेस्ट पे टोटली निर्भर हैं और उम्मीद करते हैं कि हम टॉप 20 में आ पाएँ और टॉप 20 में आने के बाद ये प्रोडक्ट नवंबर में इसका रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा मार्केट में। जी, आप अपने बारे में बताइए कि रांची में आप हटिया के रहने वाले हैं, जी। कहाँ से आपने पढ़ाई की? जी, मैं रांची में हटिया का रहने वाला हूँ। मेरे पापा मैनेजमेंट ट्यूटोरियल के निदेशक हैं और मेरी मम्मी जो हैं रांची वुमेंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सुनीता यादव। और एक्चुअली मेरी जो स्कूलिंग हुई वो टोटली केरली स्कूल रांची से हुई। 10th में मेरे 95% अंक थे और 12th में 88.4% और कलिंगा यूनिवर्सिटी में मेरा अभी तक तीसरा वर्ष चल रहा है और मेरे वहाँ पे CGPA 9.6 है। और मुख्य तौर पर मैं अपनी इस साल की एक और अचीवमेंट को शेयर करना चाहूँगा कि मैंने 3rd ईयर में ही इस साल गेट क्वालिफाई किया है, जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स होता है, तो वो मैंने 3rd ईयर में ही क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आगे जाना चाहता हूँ, तो मैं PhD तक करना चाहूँगा अपने लाइफ में फर्दर, ताकि मैं और अपने रिसर्च टास्क को आगे बढ़ा पाऊँ। किसी और स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल, अभी हम लोग इसी पे फोकस्ड हैं और आगे भी इसी पे काम करते रहेंगे जब तक ये टॉप 20 का रिजल्ट घोषित नहीं होता और हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा। जी, वहाँ से पास हो या नहीं, लेकिन आप लोग लॉन्च करें। जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर वहाँ से पास नहीं भी होती है तो हम कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस को गेन करके इसको प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएँ, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हेल्प लेके, इंडस्ट्रियल हेल्प लेके किसी भी तरह इस प्रोडक्ट को रोड पे, मार्केट पे लॉन्च किया जाए, ये हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, ये थे रोहित जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने ये डिजिटल किट डिज़ाइन किया है, बनाया है इनकी टीम ने। एक स्टार्टअप के तौर पे इसे कहा जा सकता है, लेकिन ख़ास बात यही है कि देश भर में इसे सराहा जा रहा है। और दूसरी खास बात यह है कि फ़िलहाल जिस तरह से पूरे देश में कहा जा सकता है कि एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी है, एक एक चीज़ के लिए त्राहिमाम हर तरफ मचा है, ना दवाइयाँ मिल रही है, ना मेडिकल के कोई इक्विपमेंट्स सही से मिल पा रहे हैं। तो वैसे में एक ऐसा किट जिसमें कि हर चीज़ मौजूद हो, चाहे वो घड़ी से आप ऑक्सीजन का लेवल नाप सकें, या फिर ऐसी मशीन जो आपको समय समय पर बता सके कि आपको कब दवा लेनी है, या फिर ऐसी मशीन या फिर ऐसी घड़ी जो मुसीबत के वक्त में कई लोगों के पास, यानी कि आपके आसपास के लोगों के पास जो है या मैसेज संदेश भेज सके कि आप मुसीबत में हैं, आप उनके पास आइए। तो एक चीज़ में कई चीज़ समाहित है और यही वजह है कि रोहित इन दिनों मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं, और इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि रोहित की बात आप तमाम उन युवाओं तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए जो स्टार्टअप के फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं, इनोवेशन के फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं। तो रोहित से आप भी प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और आप भी कुछ नया ज़रूर कुछ कर सकते हैं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सन्नी सारद, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in